हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश वन संपदा एवं स्थिति रिपोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र और बर्ड सेंचुरीज वगैरह इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा आज रहेगा वन संपदा एवं उसकी स्थिति और उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो हमारा है इतिहास है कुछ इस तरह। भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई। भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई। संशोधित द्वितीय वन नीति 1988 में आई। भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई। संशोधित वन नीति द्वितीय वन नीति 1988 में आई। अधिदेश क्या है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश का 33% भूभाग वनाच्छादित होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश का 33% भूभाग वनाच्छादित होना अनिवार्य है। ये ज़रूरी है। राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है? 33% का मानक है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य ISFR 2021 के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय संख्या कितनी है? भारत का कुल वन क्षेत्र 21.71% है, यानी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल वन क्षेत्र 21.7% है क्षेत्रफल का, यानी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। शीर्ष प्रदर्शन किसका है? एरिया सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, 7,748 वर्ग किलोमीटर। 7,748 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिजोरम और लक्षद्वीप में है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिजोरम और लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में सर्वाधिक वृद्धि के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में +632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में +537 वर्ग किलोमीटर। आगे है उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो वन क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में? 7.35%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.35% वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.35% वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, यानी 17,707.51 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा हुआ उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र का। दूसरा हमारा है फॉरेस्ट कवर, यानी वन आच्छादित क्षेत्र। तो वन आच्छादित क्षेत्र हमारा है 6.15%। 6.15%, ये हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% क्षेत्र वन आच्छादित है, यानी फॉरेस्ट कवर है। 14,888 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक वर्गीकरण 2021 के अनुसार अवर्गीकृत वन है 29.24%। अवर्गीकृत यानी अनक्लास्ड वन है, वन क्षेत्र है 29.24%, यानी 5,155 वर्ग किलोमीटर। 29.24% यानी 5,155 किलोमीटर। आरक्षित वन क्षेत्र 68.74% है। आरक्षित वन क्षेत्र रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया 68.74% है, यानी 12,116 वर्ग किलोमीटर। 12,116 वर्ग किलोमीटर। प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो संरक्षित वन क्षेत्र है 2.02 किलोमीटर, 0.02%। संरक्षित वन क्षेत्र है 2.02%, यानी 356 वर्ग किलोमीटर। 356 वर्ग किलोमीटर। आगे हमारा है पूर्व स्थिति। ISFR 2019 के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। तो 2019 के तहत कुल वन क्षेत्र 6.88% था।
यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर, 6.88%। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण था 6.25%। कुल वनावरण था 6.25% 2019 में। कितना? 6.25%, यानी 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र कितना था? 6.88%, यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर। घनत्व का विवरण कुछ इस तरह है। अति सघन वन क्षेत्र कितना है? 1.09%। अति सघन वन क्षेत्र 1.09%। मध्यम सघन वन क्षेत्र 1.69%। मध्यम सघन वन क्षेत्र 1.69%। वेरी डेंस 1.09%। मॉडरेट डेंस 1.69%। खुले वन ओपन वन कितना है? 3.37%। 3.37% खुले वन क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट एरिया है 3.37%। आगे हमारे पास है जिलावार वन वितरण। जिलावार वन का वितरण किस तरह है वो देखेंगे। तो सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है। सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है। सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है। नोट पॉइंट क्या है? मध्यम एवं खुला वन क्षेत्र भी यहाँ सर्वाधिक है। तो सोनभद्र में सर्वाधिक वनावरण है, मध्यम एवं खुला वन क्षेत्र भी यहाँ पर सर्वाधिक है। न्यूनतम वनावरण भदोही जिले में है। न्यूनतम वनावरण भदोही जिले में है। भौगोलिक तथ्य क्या है? प्रदेश में सबसे अधिक वन भाबर तथा तराई क्षेत्र में मिलते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक वन भाबर तथा तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। ये हमारा भौगोलिक तथ्य हो गया। आगे हमारा है सघनता के आधार पर विशिष्ट जिले। सघनता के आधार पर विशिष्ट जिले। अति सघन वन क्षेत्र कहाँ है? तो अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार लखीमपुर खीरी जिले में है। अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार लखीमपुर खीरी जिले में है। अति सघन वन का सर्वाधिक विस्तार लखीमपुर खीरी जिले में है। मॉडरेट एंड ओपन फॉरेस्ट यानी मध्यम खुला वन का सर्वाधिक विस्तार सोनभद्र जिले में है। मध्यम एवं खुला वन का सर्वाधिक विस्तार सोनभद्र जिले में है। सघन वाला कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। मध्यम और खुला वाला हमारा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में है। आगे हमारा है उत्तर प्रदेश के वनों का वानस्पतिक वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के वन पाए जाते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 तरह के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये 3 तरह के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे हमारा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? सौल, बेर, जामुन, आंवला, महुआ, सेमल, पलास, गूलर, इमली। ये प्रमुख वृक्ष है हमारे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के, वन क्षेत्र के। आगे बढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? नीम, पीपल, बेल, अंजीर, अमलतास। ये हमारे प्रमुख वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के। नीम, पीपल, बेल, अंजीर और अमलतास। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, यानी बुंदेलखंड वाले एरिया में ये वन क्षेत्र पाया जाता है।
प्रदेश के दक्षिणी भाग में। जलवायु कैसी है? औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख वृक्ष अकेसिया, कत्था, धामन, यूफोर्बिया। प्रमुख वृक्ष हमारे इस क्षेत्र के हैं अकेसिया, कत्था, धामन, यूफोर्बिया। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे, उनको देखते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या था हमारा? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% क्षेत्र पर क्या रहेगा? वन क्षेत्र रहेगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% लक्ष्य था। भारत की स्थिति 21.71% पर, भारत की स्थिति 21.71% कुल वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का 2021 के अनुसार 6.15% है वन आवरण। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, न्यूनतम भदोही में है। अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है, अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन संपदा एवं वन्य जीव संरक्षण। यहाँ से हमारा टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण और उत्तर प्रदेश वन संपदा। वनों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद कौन कौन से होते हैं? वनों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद कौन कौन से होते हैं? तो कागज से मिलता है, कागज मिलता है बेंत, बांस, यूकेलिप्टस से। कागज मिलता है बेंत, बांस और यूकेलिप्टस से। बीड़ी बनती है तेंदू के पत्ते से, बीड़ी बनती है तेंदू के पत्ते से। औद्योगिक रसायन मिलता है चीड़, चीड़ से बिरोंजा और तारपीन तेल, चीड़ से बिरोंजा और तारपीन तेल मिलता है, औद्योगिक रसायन है। चमड़ी की रंगाई बबूल की छाल से होती है, चमड़ी की रंगाई बबूल की छाल से होती है। कत्था खैर वृक्ष के रस से बनता है, मिलता है। कत्था जो है खैर नामक वृक्ष से मिलता है, कत्था खैर वृक्ष से के रस से बनता है, मिलता है। वन आधारित उद्योग कौन सा शहर क्या उत्पाद देता है, ये देखेंगे। तो खेल का सामान मेरठ में मिलता है, खेल का सामान मेरठ में मिलता है। कागज और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में होती है, कागज और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में होती है। बरेली में माचिस और बेत का उद्योग है, बरेली में माचिस और बेत का उद्योग है। वाराणसी और सोनभद्र में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, वाराणसी और सोनभद्र में लकड़ी के खिलौने बनते हैं। मिर्ज़ापुर में चीनी मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मिर्ज़ापुर में चीनी मिट्टी के खिलौने बनते हैं। रेशम उद्योग सहारनपुर में शहतूती रेशम का उद्योग होता है, सोनभद्र में टसर रेशम का उत्पादन होता है, चित्रकूट में एरी रेशम का उत्पादन होता है। सहारनपुर में शहतूती रेशम का उत्पादन होता है, सोनभद्र में टसर रेशम का उत्पादन होता है और चित्रकूट में एरी रेशम का उत्पादन होता है। आगे हमारे वन प्रबंधन एवं प्रमुख योजनाएं, वन प्रबंधन एवं प्रमुख योजनाएं। तो 1976 में आई हमारी सामाजिक वानिकी योजना, 1976 में 1976 में आई हमारी सामाजिक वानिकी योजना, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। उद्देश्य क्या था? कृषक कृषक प्रयासों से वृक्षारोपण में वृद्धि। दूसरा हमारा 1998 में आई उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में आई, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में आई। विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया, विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना को। कब? 1998 में। सन 2001 में आई हमारी ऑपरेशन ग्रीन योजना, सन 2001 में आई हमारी ऑपरेशन ग्रीन योजना। वृक्षारोपण और वातावरण संवर्धन के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षारोपण महाअभियान 2023 में शुरू हुआ। कुल लक्ष्य था 35 करोड़ वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण महाअभियान 2023 में शुरू हुआ, 35 करोड़ वृक्षारोपण करना मुख्य लक्ष्य था। कब शुरू हुआ? 22 जुलाई 2023 को। 30 करोड़ पौधे एक दिन में लगे, 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ पौधे एक दिन में। 5 करोड़ पौधे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को 5 करोड़ पौधे स्वतंत्रता दिवस पर और 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ पौधे एक दिन में। नारा था पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नारा था हमारा पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। आगे बढ़ते हैं। संरक्षण के लिए प्रोत्साहन, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना आई,
संरक्षण और संरक्षण के लिए प्रोत्साहन योजना आई वृक्षबंधु पुरस्कार योजना। तो वृक्षबंधु पुरस्कार योजना कब आई? शुरुआत हुई इसकी सन 2007-8 से। वृक्षबंधु पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई सन 2007-8 से। उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नागरिकों का सम्मान। वृक्षबंधु पुरस्कार योजना सन 2007-8 से शुरू हुई। उद्देश्य था वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नागरिकों का सम्मान करना। श्रेणी: यह पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर दिया जाता है। आगे हमारा है वन्यजीव संरक्षण का इतिहास। वन्यजीव संरक्षण का इतिहास। 1935 देश का प्रथम वन्यजीव विहार मोतीचूर राजाजी बना। 1935 में देश का प्रथम वन्यजीव विहार मोतीचूर यानी राजाजी वन्यजीव विहार बना, जो अब उत्तराखंड में है। 1936 में एशिया का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। 1936 में एशिया का पहला नेशनल पार्क हैली या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, जो अब उत्तराखंड में है। 1957 में यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार बना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। 1957 में यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार बना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ? चंदौली में। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। इसका विस्तार है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। 1968 में पशु विहार की स्थापना हुई यहाँ पे। 1968 में पशु विहार की स्थापना हुई। 1977 में नेशनल पार्क घोषित हुआ। 1977 में नेशनल पार्क घोषित हुआ। 1987 में टाइगर रिजर्व बना। 1987 में टाइगर रिजर्व बना। 1968 में पशु विहार स्थापना। 1977 में नेशनल पार्क घोषित। 1987 में टाइगर रिजर्व बना। प्रमुख जीव बारहसिंगा बाघ, एक सींग वाला गैंडा है कहाँ के? राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के। प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच में सब 1987 में बना। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, सन 2012 में बना। कॉर्बेट का बफर जोन है, जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर 2012। तीसरा हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में। वन क्षेत्र है इसका, सन 2014 में बना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सन 2012 पीलीभीत शाहजहाँपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व बना 2022 में, चित्रकूट में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में बना, चित्रकूट में। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में 2022 में बना। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। आगे हमारा वन्यजीव विहार सबसे बड़े और सबसे छोटा कौन कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। विस्तार इसका है मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बिजनौर में। इसका विस्तार है मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बिजनौर में। 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा हमारा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ललितपुर में है। 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, और हस्तिनापुर वाला 4 जिलों में फैला है। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बिजनौर। आगे हमारा पक्षी विहार एवं संरक्षण केंद्र है कुछ। पक्षी विहार
एवं संरक्षण केंद्र है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, 1984 में बना। अब उसका नाम बदल के अब हो गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार उन्नाव 1984। सबसे बड़ा लाख भवसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख भवसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। सबसे छोटा पश्चिम बिहार पटना पश्चिम बिहार एटा में है। ये बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो पटना पश्चिम बिहार सबसे छोटा पश्चिम बिहार है और एटा जिले में है। यहाँ से शुरू हमारा अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश की जैव विविधता, पश्चिम बिहार और वन्यजीव बिहार। पश्चिम बिहार और वन्यजीव बिहार देखेंगे हम लोग अब। प्रमुख कीर्तिमान पश्चिम बिहार कौन कौन से हैं? तो सबसे पुराना पश्चिम बिहार हमारा नवाबगंज पश्चिम बिहार या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, जो उन्नाव में 1984 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे पुराना पश्चिम बिहार कौन सा है? नवाबगंज पश्चिम बिहार या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, 1984 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उन्नाव जिले में। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है लाख बहौसी पश्चिम बिहार, कन्नौज में है। लाख बहौसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है, 1988 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है लाख बहौसी पश्चिम बिहार कन्नौज में। सबसे छोटा पश्चिम बिहार है पटना पश्चिम बिहार एटा में, 1990 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा पश्चिम बिहार पटना पश्चिम बिहार है, एटा में हुआ, एटा में सन 1990 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे हमारे पास 1990 संरक्षण का स्वर्णिम वर्ष है। 1990 में ये जो है पश्चिम बिहार का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी 1990 में इन सब का स्थापना या स्टार्टिंग हुआ। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। समन या समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। ये सब 1990 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन सब का इस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ। आगे बढ़ेंगे, पटना पश्चिम बिहार भी 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। आगे हमारे पास है कुछ अन्य प्रमुख पश्चिम बिहार और नए नाम। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में 1987 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा और इटावा जिले में फैला हुआ है। प्रमुख रूप से आगरा में सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा इटावा, प्रमुख रूप से आगरा जिले में 1991। सुराहा ताल या लोक नायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। सुराहा ताल या लोक नायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार बलिया में 1991 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में सन 2003 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेखा पश्चिम बिहार अलीगढ़ में, सेखा झील भी अलीगढ़ में। सेखा पश्चिम बिहार सेखा झील दोनों अलीगढ़ में। 2016 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नवीनतम है, ये नया है। आगे वन्यजीव विहार विशाल एवं सूक्ष्म। तो लार्जेस्ट वन्यजीव विहार और स्मॉलेस्ट वन्यजीव विहार कौन कौन से, ये देखेंगे। तो लार्जेस्ट हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लार्जेस्ट हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर हापुड़ अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। 1986 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर हापुड़ अमरोहा जिले में फैला हुआ है। 1986 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे छोटा यानी सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1970 इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर 5.4 वर्ग किलोमीटर।
आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक स्थापनाएं 1950-1970 तक में। तो 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार का स्थापना हुई। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 1957 में, चंदौली जिले में है। ये प्रथम वन्यजीव विहार है, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना हुई। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में इसकी स्थापना 1972 में हुई। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में इसकी स्थापना 1972 में हुई। कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, इसकी स्थापना 1976 में हुई। कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, इसकी स्थापना 1976 में हुई। आगे हमारे कुछ और वन्यजीव विहार है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है। रानीपुर चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार हमारा चित्रकूट में है। चित्रकूट में स्थापना वर्ष 1970 है। सोहगी बरवा महाराजगंज में, सोहगी बरवा महाराजगंज में स्थापना वर्ष 1987 है। सोहगी बरवा महाराजगंज स्थापना वर्ष 1987। सोहेलवा गोंडा श्रावस्ती में स्थापना वर्ष 1988। सोहेलवा गोंडा श्रावस्ती में स्थापना वर्ष 1988। जलीय जीव संरक्षण कुछ है तो चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। चंबल वन्यजीव विहार, चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा जिले में है। 1979 में इसकी स्थापना हुई। घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर ये यहाँ के जीव हैं। कछुआ वन्यजीव विहार बनारस में यानी वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में 1989 में इसकी स्थापना हुई। गंगा डॉल्फिन और कछुआ की प्रजाति यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे हमारा है अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में फैले हुए हैं। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में फैले हुए हैं। 1982 में इसकी स्थापना हुई। चिंकारा यानी काला हिरण के प्रमुख क्षेत्र हैं। चिंकारा मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, कैमूर, रानीपुर, महावीर स्वामी में पाए जाते हैं। चिंकारा यानी काला हिरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर, रानीपुर, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य में। आगे हमारे हैं प्रमुख जिले एक से अधिक विहार। वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें एक से अधिक विहार है? तो आगरा और इटावा। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार है। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार है। इटावा में चंबल वन्यजीव विहार है। इटावा में चंबल वन्यजीव विहार है। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। सोहेलवा वन्यजीव विहार है। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। सोहेलवा वन्यजीव विहार है। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार है। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार है। यहाँ पे दी गई पुनरीक्षण तालिका पक्षी विहार। यहाँ पे एक पूरा संक्षिप्त रूप से दिया गया है, एक टेबल बना दी गई है। नाम, जिला और वर्ष। 1984 नवाबगंज उन्नाव, नवाबगंज पक्षी विहार, इन सब के पीछे पक्षी विहार लगा हुआ है। 1984 नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। 1987 समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। 1988 लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। 1990 बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। 1990 सांडी पक्षी विहार हरदोई। 1990 समान पक्षी विहार या समन पक्षी विहार मैनपुरी। 1990 पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। 1990 ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। 1990 विजय सागर पक्षी विहार महोबा। 1990 पटना पक्षी विहार एटा। 1991 सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा, प्रमुख रूप से आगरा में। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया 1991 में। 2003 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। 2003 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। 2016 सेखा झील या सेखा पक्षी विहार अलीगढ़।
आगे और एक टेबल दी गई है, इसमें वन्यजीव विहार है और जिला नाम वर्ष दिया गया है। तो पहला 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले में। 1972 किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। 1976 कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। 1977 रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है, रानीपुर चित्रकूट में है, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट। 1977 महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, 1977 महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। 1979 चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा। 1982 कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र। 1986 हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ मुजफ्फरनगर आदि। 1987 सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। 1987 सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। 1988 सुहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा श्रावस्ती। 1989 कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। परीक्षा उपयोगी तथ्य। सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज 1984। सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज 1984। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहाउसी। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहाउसी कन्नौज में 80.24 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में 1.09 वर्ग किलोमीटर। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा 1957 में स्टेब्लिशमेंट हुआ, चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 273 वर्ग किलोमीटर 2073 वर्ग किलोमीटर कई सारे जिलों में फैला हुआ है, मेरठ मुजफ्फरनगर आदि में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में 5.4 वर्ग किलोमीटर। नवीनतम पक्षी विहार सेखा झील या सेखा पक्षी विहार 2016 में बना। धन्यवाद। और यहाँ पे ख़त्म होती है आज की क्लास। मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।